नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीधी अब पूर्व मंत्री एवं सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल के खिलाफ राजस्व अमला सौंपा ज्ञापन। तहसीलदार सहित विभाग के अधिकारियों द्वारा विधायक की टिप्पणी पर जताई नाराजगी। ज्ञात हो कि गत दिवस बहरी तहसील का घेराव सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल द्वारा किया गया था। उस दौरान उनकी मांग रहे कि तहसीलदार बहरी आंचल अग्रही को हटाया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर देर रात करीब 1 बजे तक विधायक धरने पर बैठे थे। अब राजस्व अमला द्वारा सिहावल विधायक के खिलाफ आज कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान को ज्ञापन सौंपा गया। जिले के सभी तहसीलदार एवं राजस्व विभाग इस दौरान मौजूद रहे। तहसीलदार ने क्या कहा, सुनिए ब्रजेश पांडे की रिपोर्ट। आपका पटवारी संघ इस पे क्या कहना चाहेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय विधायक जी पूर्व मंत्री महोदय जनप्रतिनिधि हैं और हम सब जन सेवक हैं। हम दोनों का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है। इस जनता की सेवा करने में उनकी बातों को, समस्याओं का रखना उनका कर्तव्य है। लेकिन जिस तरीके से बातें रखी गई, जिस तरीके से मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, वो कहीं न कहीं अमर्यादित है और असंसदीय है। यदि किसी को बिना आरोप प्रत्यारोप के किसी कहा जा रहा तो यह कहीं न कहीं गलत है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी आदरणीय जीतू पटवारी जी के संबंध में हम लोगों ने आंदोलन किया था। और जहाँ तक तहसीलदार महोदय के संबंध में है, अगर वो गलत है तो उनकी विधिक कार्यवाही करें उनके ऊपर। पब्लिकली किसी को सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है, वो उनकी मर्यादा के खिलाफ है। पूर्व माननीय मंत्री हैं, माननीय शासन रहे हैं, तो अगर उन्होंने अपने पद की गरिमा के खिलाफ काम नहीं किया है या खिलाफ काम किया है तो निश्चित रूप से विधानसभा को भी जानकारी जानी चाहिए, माननीय शासन को जाननी चाहिए कि वो उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्यवाही हो करे। बहरी मामले में जैसा कि आप सभी को पता है, दिनांक 24/8 को बहरी में प्रदर्शन के दौरान माननीय विधायक जी द्वारा खुले मंच से जनता को उद्वेलित करते हुए और हमारे तहसीलदार और समस्त राजस्व परिवार के ऊपर बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाए गए और वहाँ पर इस तरीके का माहौल बनाया गया जिससे राजस्व परिवार के लोक सेवकों को सम्मान के प्रति उनके गहरी जो है चोट पहुंची है। इससे पूरा संवर्ग आहत है। इसको लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन जी को संबोधित है और कलेक्टर साहब को भी उसके संबंध। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई किस तरह की चाहते हैं आप? कार्रवाई ये है कि हम लोग जो है संसाधनों के अभाव से और अन्य सभी प्रकार के अभावों में भी शासन की जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए तत्परता से हमेशा काम करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। किंतु इस तरीके का माहौल बना करके और किसी भी लोक सेवक पर दबाव बनाना और उस पर ऐसे आरोप लगाना जिनका कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, हर चीज़ के लिए सम्यक मंच उपलब्ध है। अगर इस तरीके की कोई समस्या थी तो उसको सम्यक मंच पे उठाया जा सकता था। माननीय विधायक जी ऐसे मामले में माननीय शासन को, हमारे कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को संबोधित कर सकते थे और उसमें कार्रवाई करा सकते थे। पर इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित कर और उसमें खुले मंच से इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल से संपूर्ण प्रदेश के जो लोक सेवक हैं उनके मन को गहरी ठेस पहुंची है। हमारा जो मनोबल है वो कम हुआ है, इसलिए ये ज्ञापन हमने सौंपा। जैसा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपका क्या प्रयास होगा? अगर मांग नहीं पूरी होती इसको प्रांतीय संघ के स्तर पर उठाकर। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है सर कि आप विधायक जी पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, हम इसमें ज्ञापन में हमारे स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोक सेवक का शासकीय अपमान किया गया और इस संबंध में जो है कार्रवाई के लिए जो भी वैधानिक कदम होगा वो शासन स्तर से हमारी मांग की गई। दबाव डाला जा रहा है विधायक जी द्वारा, सर किस टाइप का सर दबाव डाला जा रहा है? नहीं, ये सब ज्ञापन में लिखा हुआ है, मिल जाएगा। आप लोगों के द्वारा शब्दों का इस्तेमाल किया गया, दबाव बनाया गया, आप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, रिश्वत के, घूसखोरी के। क्या कहना चाहती हैं आप इस पर? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि माननीय विधायक जी के द्वारा खुले मंच से एक राजस्व अधिकारी के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम वहाँ पर तहसील कार्यालय भी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है, उसके बावजूद भी दोनों सर्किलों को एक अकेले राजस्व अधिकारी संभाल रहा है। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको भूतपूर्व हम हर तरह से अपने पटवारी के माध्यम से और अपने जो भी स्टाफ के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, मगर उनके द्वारा इस तरह से लोगों को खड़ा किया जाना। पहले उन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसके लिए बंटवारे के संबंध में उन्होंने बात की,
उस बंटवारे के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि उस बंटवारे में 3 पुश्तों से बंटवारा नहीं हुआ था और उसमें लगभग 50 से 60 सभूमि स्वामी लोग थे। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने वो बंटवारा किया है, ये भी नहीं कि मैंने उस बंटवारा को निरस्त किया है, मैंने उस बंटवारा को किया है ये सोच के किया है कि आज इनका बंटवारा हो जाएगा, नहीं तो भविष्य में इनकी सहमति तो कभी नहीं बनेगी। और वो हमारा अधिकार MPLRC में हमारे उसमें अधिकार हमको दिया गया है कि हम बंटवारा करें। तो ऐसे में जाहिर सी बात है 60 से 70% के जो सभूमि स्वामी हैं वो हमारे मतलब पक्ष में रहेंगे बंटवारे के और 20-30% पक्ष में नहीं रहेंगे। तो जो पक्ष में नहीं थे उनके द्वारा ये वक्तव्य। क्या सारा विवाद ये उसी प्रकरण को लेकर है, विधायक जी की नाराजगी और आपको टारगेट करना? क्या आपका मानना है कि सिर्फ उसी एक प्रकरण को लेकर है? नहीं, अब ये तो वो ही बता सकते हैं कि उनकी मतलब मंशा क्या है, वो किस चीज़ से नाराज़ है। हालांकि जैसे भी जो भी नियमानुसार उनने मतलब हमें काम कभी कभी कहा भी है, तो हमने जो भी हमारे हाथ में था, जो नियमानुसार था, वो सारे काम हमने किए भी हैं। फिर दूसरा वो उन्होंने महिला को एक खड़ा किया कोटवार पद की नियुक्ति के लिए। उस महिला के द्वारा भरे तहसील में आकर ये कहा जाता है मैं स्वयं को आग लगा लूँगी यदि मुझे कोटवार पद पे नियुक्त नहीं किया गया। तो मैंने कहा कि भाई आप ऐसा मत कहो, इस पद पे अभी पद स्वीकृत नहीं है, मैं आपकी तनख्वाह कहाँ से निकालूंगी अगर आपको नियुक्ति दे भी देती हूँ। मगर वो अडिग रही कि मुझे नियुक्ति चाहिए। अब ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसमें जो भी उनके मतलब आरोप हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सारा विवाद और जो सारी स्थितियाँ बनी हैं आपको लेकर ही, आप पर ही केंद्रित है। आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? हमारी बस यही अपील है कि इस तरह से महोदय जी को मतलब भरी सभा में भरी मंच से किसी भी राजस्व अधिकारी को आपत्तिजनक और सम्मानजनक ही मतलब असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो भरे समाज में इस तरह से बात करते हैं तो फिर जनता पे भी यही बातें होती है और फिर जनता आके हमारे तहसील में भी उसी भाषा में और उसी शब्द से हमसे बात करती है और वो कार्य करने के लिए कहती है। तो ये बिल्कुल हमारे मतलब गरिमा के विरुद्ध